साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मास्टर जीएस पे। अगर आप आने वाले समय में किसी प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस हो, आरओ आरओ हो, या राज्य की कोई बड़ी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि परीक्षा में जीत उसी की होती है जिसका रिवीजन सबसे सटीक और सबसे मजबूत होता है। और इसीलिए आज की यह क्लास कोई साधारण क्लास नहीं है। आज हम शुरू कर रहे हैं 1000 प्रश्नों का सबसे बड़ा महामैराथन। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा नामक स्थल पर की गई थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार और कृषि था तथा यह एक नगरीय सभ्यता थी। वैदिक काल में आर्यों की मुख्य भाषा संस्कृत थी और उनका समाज मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शुद्ध वर्ण का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के शासन काल से माना जाता है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य कौटिल्य की सहायता से 323 ईसा पूर्व में नंद वंश का पतन किया था। सम्राट अशोक के शासनकाल के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व और उसके हृदय परिवर्तन का विस्तृत वर्णन है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, परंतु इस वंश का वास्तविक और प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। समुद्रगुप्त की सैनिक सफलताओं के कारण इतिहासकार विसेंट ने उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी। चीनी यात्री फायान गुप्त वंश के प्रतापी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था, जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी और महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। चोल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता उनकी स्थानीय स्वशासन ग्राम पंचायतें प्रणाली थी। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया, जिसका मुख्य उद्देश्य धन लूटना और साम्राज्य विस्तार करना था। वर्ष 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह पराजित किया था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश के साथ की गई थी। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी, जिन्होंने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने और घोड़ों को दागने तथा हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद देवगिरी स्थानांतरित करने की योजना असफल रही थी। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वर्ष 1333 में भारत आया। वर्ष 1336 में संगम भाइयों हरिहर और बुक्का ने कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर के महान शासक कृष्णदेवराय तुलु वंश के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। वर्ष 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। शेर शाह सूरी का मूल नाम फरीन खान था, जिन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई और रुपया सिक्का चलवाया। वर्ष 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर के सेनापति बैरम खान ने हेमचंद विक्रमादित्य को पराजित किया था। अकबर द्वारा सभी धर्मों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए वर्ष 1582 में दीने इलाही धर्म की शुरुआत की गई थी। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल तथा शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। औरंगजेब को उसकी रूढ़िवादी नीतियों के कारण जिंदा पीर कहा जाता था और उसने 1679 में जजिया कर पुनः लगा दिया था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक वर्ष 1674 में रायगढ़ के किले में हुआ था। वर्ष 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को करारी शिकस्त दी थी। भारत आने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा थे, जो 1498 में कालीकट के तट पर पहुंचे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना
31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा हुई थी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। वर्ष 1764 के बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की वास्तविक राजनीतिक सत्ता सौंप दी। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव द्वारा वर्ष 1765 में की गई थी। वर्ष 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी। राजा राममोहन राय ने वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और सती प्रथा के अंत में मुख्य भूमिका निभाई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और वेदों की ओर लौटो का प्रसिद्ध नारा दिया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने और अंग्रेजी प्रशासन की नींव रखने में लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट वर्ष 1835 मुख्य थी। वर्ष 1857 के महान विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से सिपाही विद्रोह के रूप में हुई थी। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में विद्रोहियों का नेतृत्व नाम मात्र के मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय जफर ने किया था। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ हुम द्वारा मुंबई में की गई थी, जिसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के प्रशासनिक आदेश द्वारा प्रभावित किया गया था, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चला था। मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में ढाका में की गई थी। वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ था। महात्मा गांधी ने 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापसी की थी, जिसे प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में जनरल डायर की क्रूर गोलीबारी से हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसे चौरी चौरा कांड के बाद स्थगित कर दिया गया था। वर्ष 1922 में घटित चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। स्वराज पार्टी की स्थापना वर्ष 1923 में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। वर्ष 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का सभी दलों द्वारा विरोध किया गया था, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज के विरोध में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया था। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को आयोजन लंदन में हुआ था, जिसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। वर्ष 1931 में हुए गांधी इरविन समझौते के बाद कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। वर्ष 1932 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट यरवदा जेल में संपन्न हुआ था। वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग द्वारा वर्ष 1940 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार एक अलग पाकिस्तान की आधिकारिक मांग की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की राजनीतिक स्थिति सुधारने के लिए वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया और करो या मरो की बात कही। वर्ष 1946 में भारत आई कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों के आधार पर भारत का संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, जिसके तहत 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी थे। आधुनिक भारत के निर्माण में रियासत के एकीकरण का श्रेय देश के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। वैदिक सभ्यता में नदियों के प्राचीन नाम मिलते हैं, जैसे रावी नदी का प्राचीन नाम पुष्करणी था।
मौर्य साम्राज्य के प्रसिद्ध प्रधानमंत्री कौटिल्य चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र, राजनीति और प्रशासन पर आधारित है। गुप्त काल में खगोल विज्ञान और गणित के क्षेत्र में क्रांतिकारी योगदान देने वाले वैज्ञानिक आर्यभट्ट थे, जिन्होंने शून्य की खोज की थी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मुगल सम्राट अकबर के वित्तीय सलाहकार राजा टोडरमल ने भू राजस्व के सुधार के लिए दहसाला प्रणाली की शुरुआत की थी। वर्ष 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद मुगल सिंहासन पर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर आसीन हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसमें पेशवा प्रधानमंत्री होता था। वर्ष 1757 के प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया था। 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। भारत में रेलवे और टेलीग्राम सेवा की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1853 ईस्वी में। सती प्रथा को प्रतिबंधित करने वाला कानून वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा राजा राममोहन राय के प्रयासों से बनाया गया था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत हुई थी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 को किस वायसराय द्वारा समाप्त किया गया था? लॉर्ड रिपन द्वारा। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा करने वाले वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बद्रुद्दीन तैयब थे, वर्ष 1887 में मद्रास अधिवेशन में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था? तो उसे वर्ष 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। गदर पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल द्वारा और सोहन सिंह भकना द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह वर्ष 1917 में चंपारण, बिहार में नील किसानों के समर्थन में किया था। वर्ष 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मोहम्मद अली और शौकत अली बंधु थे। स्वराज पार्टी के गठन के बाद इसके प्रथम सचिव मोतीलाल नेहरू बनाए गए थे। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार का गठन की घोषणा की थी। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। भारतीय संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चयन 11 दिसंबर 1946 को किया गया था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया था तथा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। प्राचीन भारत में विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व तथा शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा की गई थी। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की गई थी, जिसे कान्यकुब्ज भी कहा जाता है। दक्षिण भारत के चालुक्य वंश के प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं? लोथल, गुजरात से। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती नदी को। वैदिक समाज में निक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? गले में पहनने वाले एक आभूषण के लिए। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह, शेर। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से थे? बुद्ध, धम्म और संघ। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? श्रावस्ती, कौशल की राजधानी। मगध के किस प्रारंभिक शासक को कुनिक उपनाम से जाना जाता था? अजातशत्रु को।
मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट को जैन ग्रंथों में अमित्रघात शत्रुओं का नाश करने वाला कहा गया है? बिंदुसार को। सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में किस विद्वान ने सफलता पाई थी? जेम्स प्रिंसेस, वर्ष 1837 में। गुप्त वंश के किस शासक को कविराज की उपाधि दी गई थी? समुद्रगुप्त को, क्योंकि उसे संगीत और कला से प्रेम था। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? दिनार, जबकि चांदी के सिक्कों को रुपयक कहते थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन से हैं? हर्षचरित और कादम्बरी। चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा पुलकेशन द्वितीय का प्रशस्ति अभिलेख एहोल अभिलेख किसने लिखा था? रवि कीर्ति ने। चोल राजा राजराजा प्रथम ने तंजावुर में प्रसिद्ध किस भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाया था? बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर। महमूद गजनवी के साथ कौन सा प्रसिद्ध इतिहासकार और विद्वान भारत आया था जिसने किताबुल हिंद लिखा? अल-बरूनी ने। तराइन का द्वितीय युद्ध वर्ष 1192 किसके बीच में लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, जिसमें गोरी विजयी हुआ और मोहम्मद गोरी विजयी हुआ और पृथ्वीराज चौहान हार गए। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? फारसी। किस सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा के रूप में तांबे और कांसे के सिक्के चलवाए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध, राजसी तांगड़ी का युद्ध, किस वर्ष लड़ा गया था? 1565 ईस्वी में। मुगल वंश का संस्थापक बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना, वर्तमान में उज्बेकिस्तान। अकबर द्वारा स्थापित इबादत खाना प्रार्थना कक्ष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1575 में, फतेहपुर सीकरी जिले में। शाहजहां के शासनकाल में आने वाले फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री का क्या नाम था? फ्रांसवा बर्दियर। शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान में विदेश मंत्री या मंत्री को क्या कहा जाता था? सुमंत या दबीर। प्लासी के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे बनाया था? मीर जाफर को। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया? लॉर्ड विलियम बेंटिक, मैकाले की संस्तुति पे। वर्ष 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन वर्ष 1885 में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने। किस वायसराय के कार्यकाल में वर्ष 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। गदर पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 में अमेरिका के किस शहर में हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को अचानक समाप्त कर दिया था? चौरी चौरा कांड, गोरखपुर। वर्ष 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, जिसके बाद वहां की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी? वल्लभ भाई पटेल को। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? वर्ष 1929 का लाहौर अधिवेशन। दांडी यात्रा कुल कितने दिनों तक चली थी? 24 दिन, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक। वर्ष 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पास हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किस योजना को डिकेड बर्ड प्लान या माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है? 3 जून 1947 की भारत विभाजन योजना को। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल बंदरगाह नगर था? लोथल। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? सिंधु नदी का। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश किस भाषा में दिया? पाली भाषा में। सिकंदर महान और पोरस के बीच प्रसिद्ध झेलम का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 326 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में स्थापित होने वाला पहला राजवंश कौन था? शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग द्वारा स्थापित। गुप्त वंश का कौन सा शासक विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध था? चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासक ने करवाया था? चंदेल शासकों ने। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने को ही कृषि विभाग की स्थापना दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मुगल काल में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किस सम्राट द्वारा की गई थी? अकबर द्वारा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को। वर्ष 1757 का प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था? 1793 में।
हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा राजस्थान से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहे का। ऋग्वेद में लिखित अघन्य वध न करने योग्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय के लिए। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी, महात्मा बुद्ध की पालक माता। महाजनपद काल में कुल कितने जनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है? 16 महाजनपद। मौर्य साम्राज्य के किस शासक को यूनानी लेखकों ने अमित्रोचेटस कहा है? बिंदुसार को। शक संवत की शुरुआत किस कुषाण शासक द्वारा वर्ष 78 ईस्वी में की गई थी? कनिष्क द्वारा। गुप्त काल के दौरान किस महान गणितज्ञ और खगोलविद ने आर्यभट्टियम ग्रंथ की रचना की थी? आर्यभट्ट ने। हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? आचार्य शीलभद्र। राष्ट्रकूट वंश के किस राजा ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी के तट पर हुई थी? तुंगभद्रा नदी के तट पर। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदम बेगम, हुमायूं की बहन ने। मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी बनाई? वर्ष 1571 ईस्वी में। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ के किले में 1674 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव किस युद्ध से पड़ी? प्लासी और बक्सर के युद्ध से। वर्ष 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। वर्ष 1829 में सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजा राममोहन राय को। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के रचयिता कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना वर्ष 1897 में किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ में। वर्ष 1857 के विरोध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन। वर्ष 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? विनायक दामोदर दास सावरकर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमकेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? वर्ष 1896 कलकत्ता अधिवेशन में। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा किस दिन की गई थी? 7 अगस्त 1905 कलकत्ता टाउन हॉल में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 30 दिसंबर 1906 को ढाका में। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन किन दो दलों में हो गया? नरम दल और गरम दल में। वर्ष 1916 का प्रसिद्ध लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत भारत में किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में से भारत में अस्थायी रूप से वापसी किस वर्ष की थी? वर्ष 1915 में। महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान से शुरू किया? चंपारण बिहार वर्ष 1917 में। रॉलेट एक्ट काले कानून के विरोध में देश भर में अखिल भारतीय हड़ताल कब आयोजित की गई? 6 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड सर की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? महात्मा गांधी को। चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में घटी थी? गोरखपुर में 4 फरवरी 1922 को। स्वराज पार्टी की स्थापना गया अधिवेशन 1922 के बाद किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को मुंबई में। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस घटना के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में हुई थी? साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के समय। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? लाहौर अधिवेशन 1929 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कब की थी? 12 मार्च 1930 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था?
ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने लंदन में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष की थी? वर्ष 1939 में। वर्ष 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत करने वाले पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1940 के अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। क्रिप्स मिशन 1942 को दिवालिया बैंक के आगे की तारीख का चेक, पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। मुस्लिम लीग ने किस वर्ष प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा की? 16 अगस्त 1946 को। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में रक्षा मंत्री किसे बनाया गया था? बलदेव सिंह को। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? R.K. मनसुख चेट्टी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किससे नियुक्त किया गया था? B.N. राव को। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। भारतीय साम्राज्ञी के रूप में महारानी विक्टोरिया की घोषणा के लिए वर्ष 1858 में इलाहाबाद दरबार किसने आयोजित किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। वर्ष 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में लागू किया था? लॉर्ड लिटन के समय में। इल्बर्ट बिल विवाद 1883-84 किस वायसराय के समय हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। किस नेता ने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधि कहकर आलोचना की थी? लॉर्ड डफरिन ने। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन। ब्रिटिश संसद ने किस अधिनियम के तहत भारत में पहली द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस आयोग का गठन किया था? हंटर आयोग का। कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज की शपथ ली थी? 26 जनवरी 1930 को। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा अपने कितने समर्थकों के साथ शुरू की थी? 78 अनुयायियों के साथ। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद जीता था? त्रिपुरी अधिवेशन में। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना वर्ष 1936 में लखनऊ में किसने की थी? सहजानंद सरस्वती ने। वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजुमदार ने। होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में किस आंदोलन की शुरुआत की? ऑल इंडिया होम रूल लीग की। चंपारण सत्याग्रह 1917 में तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे था? जमीन के 3/20 भाग में नील की खेती करना। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात मुख्य रूप से किससे संबंधित था? फसल नष्ट होने के बाद भी लगान वसूली के विरोध में। वर्ष 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वर्ष 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष भारत आया था? 1946 में। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? जुलाई अगस्त 1946 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रसिद्ध गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस सेन राजा के दरबारी कवि थे? लक्ष्मण सेन। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने बिहार और बंगाल क्षेत्र में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? धर्मपाल ने। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? मान्यखेत। महाबलीपुरम के एकांत रत्नों में मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? पल्लव वंश के शासकों ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया? राष्ट्रकूट वंश ने। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? चंदेल वंश ने। तंजौर के राजराजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा प्रथम चोल वंश के। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर किस वर्ष आक्रमण किया था? वर्ष 1025 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध कब किसके बीच लड़ा गया? 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। वर्ष
वर्ष 1206 में। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। दीवाने आरिज सैन्य विभाग की स्थापना किसने की थी? बलबन, गयासुद्दीन बलबन ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किस सुल्तान ने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। 365 दिन 6 घंटे। भारत का प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील तक होती है? 12 समुद्री मील। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 6,100 किलोमीटर। द्वीप समूहों सहित कुल 7,516.6 किलोमीटर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? 5 घंटे 30 मिनट। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। डूरंड रेखा वर्तमान में किन दो देशों के बीच की सीमा है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट किस द्वीप समूह पर स्थित है? बृहत निकोबार पर। पाक जमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? भारत और श्रीलंका को। हिमालय की सबसे बाहरी या दक्षिणी श्रेणी को क्या कहा जाता है? शिवालिक श्रेणी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी 2695 मीटर ऊंची। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर, जो राजस्थान में है। नर्मदा और तापी नदियाँ किस सागर में गिरती हैं? अरब सागर में भ्रंश घाटी से बहते हुए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नाम से। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। भारत के किस राज्य में लौटते हुए मानसून उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है? तमिलनाडु में। काली मिट्टी रेगुर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र में। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी गुजरात में। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बना है? भागीरथी और भिलंगना नदी उत्तराखंड में। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। भारत में श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से, और इसके जनक वर्गीस कुरियन है। भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। डिगबोई असम क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल पेट्रोलियम के लिए। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद गुजरात में है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर तमिलनाडु। भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहते हैं? बेंगलुरु कर्नाटक। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर महाराष्ट्र में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? लगभग 121 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार। भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति मुख्य रूप से किससे हुई है? प्रवाल भित्ति से। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। दक्कन का पठार मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से बना है? बेसाल्ट चट्टानों से। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। भारत की कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी विश्व भूगोल के अंतर्गत। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। कांगो नदी अफ्रीका में है और विश्व के भूगोल के अंतर्गत कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, भारत को नहीं, जबकि ये दक्षिण अफ्रीका में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी असम में। भारत में चंदन के वन सर्वाधिक किस राज्य में पाए जाते हैं? कर्नाटक में। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? गुजरात। एशियाई शेरों के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन डेल्टा में मुख्य रूप से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन।
भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे बाद में सूर्यास्त कहाँ होता है? गुजरात में। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। भारत की उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई कितनी है? 3,214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक कितनी चौड़ाई है? 2,933 किलोमीटर। भारत की मानक समय रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। भारत और म्यांमार को कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करती है? अराकानोमा पर्वत। भारत की सबसे लंबी असली सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश, लगभग 4,096 किलोमीटर। भारत की सबसे छोटी असली सीमा किस देश के साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। 8 डिग्री चैनल किनके बीच स्थित है? मालदीव और मिनिकॉय के बीच। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व में। हिमालय का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में, जहाँ इसे सागर माथा कहते हैं। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, जो सिक्किम में है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। जोजिला दर्रा किन स्थानों को जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को। रोहतांग दर्रा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा, नीलगिरी पहाड़ियों में। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में विस्तृत है? तो यह दोस्तों राजस्थान और पाकिस्तान में विस्तृत है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा से। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में प्रवेश करने पर क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। पद्मा और जमुना के मिलने के बाद उनकी संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा होता है? भारत की कौन सी नदी अमरकंटक पठार से निकलती है और उत्तर की ओर बहकर गंगा में मिलती है? सोन नदी। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? हुगली नदी की। इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? महानदी को। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील लैगून कौन सी है? चिल्का झील, जो उड़ीसा में है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? जिस पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? मणिपुर में, केबुल लामाजाओ। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर, रिहन बांध, उत्तर प्रदेश। भारत में मानसून का सबसे पहले आगमन किस राज्य में होता है? केरल में, जून के प्रथम सप्ताह में। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मासिनराम, मेघालय में। भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह लद्दाख। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। भारत में लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लौह ऑक्साइड के, आयरन ऑक्साइड के कारण। भारत में कौन सी मिट्टी स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहलाती है? काली मिट्टी, रेगुर मृदा। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सतलुज नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच। अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी, कर्नाटक में। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? गेहूं पर। भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से। भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा मछली और प्याज उत्पादन से। भारत का सर्वोच्च खनिज तेल उत्पादक अपतटीय क्षेत्र कौन सा है? बॉम्बे हाई, मुंबई के नज़दीक। भारत में यूरेनियम का प्रसिद्ध खान जादूगोड़ा किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा। भारत में अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। केवड़ा खेतड़ी क्षेत्र राजस्थान में किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा खनन के लिए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किन स्थानों को जोड़ता है? दिल्ली से अमृतसर। वर्तमान में NH-44 देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कोंकण रेलवे किन राज्यों से होकर गुजरता है? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? वर्ष 1986 में। क्योटो प्रोटोकॉल आधिकारिक रूप से किस वर्ष से प्रभावी हुआ था? वर्ष 2005 से। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? 1 जनवरी 1989 से। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? वर्ष 1972 में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अप्रैल 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में किस वर्ष शुरू की गई थी? वर्ष 1992 में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश में
किस देश के तट पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने। भारत में मुख्य रूप से कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र माने जाते हैं? 4 क्षेत्र। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 जून को। वन संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1980 में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 2010 में। साइलेंट वैली आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? केरल में। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे था? वृक्षों की कटाई रोकने से। एपीडीको आंदोलन का संबंध भारत में किस राज्य से है? कर्नाटक से। पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? एजी टांसले ने। पारिस्थितिकी शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? अर्नस्ट हैकेल ने। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? एक दिशात्मक, यूनिडायरेक्शनल। लिंडमैन का 10% का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा स्थानांतरण से। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया गया था? किस वर्ष घोषित गया था? वर्ष 2010 में जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सुंदरवन वेटलैंड। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? रेणुका आर्द्र भूमि। उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर साइट हैं? 10। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक योगदान किस गैस का होता है? जल वाष्प का। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग होता है? डाप्सन का। अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? SO2 और NO2। ताज ट्रेपेजियम जोन का मुख्य उद्देश्य ताजमहल को किससे बचाना है? सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण से। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1974 में। बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? वर्ष 1971 में। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल है? 12 बायोस्फीयर रिजर्व। रेड डेटा बुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? IUCN द्वारा। IUCN की स्थापना किस वर्ष हुई? 1948 में। भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे प्रमुख जिम्मेदार गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना किसे समझौते से उत्पन्न हुई थी? क्योटो प्रोटोकॉल से। अंतर्राष्ट्रीय और सौर संगठन ISA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में। भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? हेली नेशनल पार्क। एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा कहाँ है? असम में। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? केरल में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन द्वीप। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? उड़ीसा में। नोकरेक जैव विविधता रिजर्व किस राज्य में है? मेघालय। पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य करने से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला कब आया? 1991 में। भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को निर्वाचित। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब अपनाया गया था दोस्तों? तो इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारत संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उपदेशिका का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उपदेश प्रस्ताव में भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक।
नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति 42वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? मूल कर्तव्यों से। अनुच्छेद 51A। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समानता का अधिकार प्रदान किया गया है? 14 से 18 तक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय आत्मा कहा? अनुच्छेद 32 को। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? भारत के उपराष्ट्रपतियों को। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? 5 साल। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष और यह एक अस्थायी सदन है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, और इसकी आहुति राष्ट्रपति करते हैं। धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत होता है? केवल लोकसभा में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यसभा के सभापति पद पर पदेन रूप से कौन कार्य करता है? भारत के उपराष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 62 वर्ष। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ सबसे पहले किस राज्य में हुआ? राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले से। भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को किस संवैधानिक संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992। नगरपालिकाओं से संबंधित 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? 1993 में। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76 में। नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। वित्तीय आपातकालीन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 360, जो भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लागू हुआ है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? अनुच्छेद 352 के तहत। राष्ट्रपति शासन राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 356 के तहत। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ संविधान की किस अनुसूची में जोड़ा गया है? 10वीं अनुसूची में। 52वां संविधान संशोधन 1985 में। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 552। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? निर्धारित है 250। भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? 6 महीने का। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? केवल एक बार। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है? अनुच्छेद 360 के तहत। भारत के प्रथम महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन थे? MC सीतलवाड़। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? अनुपातिक, प्रतिनिधि और एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? 10वीं अनुसूची में। राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1953 में। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश 1953 में। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 25। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं? अनुच्छेद 123 के तहत। राज्यपाल अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी करते हैं? 213 के तहत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 18 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है? अनुच्छेद 19(1)(a) में।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। संसद के किसी भी सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति कोरम कुल सदस्यों को कितना हिस्सा होना चाहिए? 1/10। भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से। भारत का संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन पहली बार कब गाया गया था और कहाँ गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के अधिवेशन में। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा। भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? जर्मनी के वाइमर संविधान से। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 324 में। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति SJ कानिया। संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? 3 प्रकार, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? बलवंत राय मेहता समिति, 1957। अशोक मेहता समिति का संबंध किससे था? पंचायती राज सुधारों में द्विस्तरीय प्रणाली की सिफारिश थी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, GV मावलंकर। संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भारतीय संविधान कैसी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है? 108 के तहत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? समान नागरिक संहिता से, UCC से। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। भारत के किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? पंजाब राज्य में, 1951 में। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1952 में। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द की किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संशोधन 1976 में। भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां मूल रूप से थीं? 8 अनुसूचियां थीं, अब वर्तमान में 12 हैं। किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR का दर्जा दिया गया था? 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343(1) के तहत। भारतीय संसद के अंग कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा किस अनुच्छेद से प्राप्त है? अनुच्छेद 129 से। उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया गया है? अनुच्छेद 215 के तहत। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को। और अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 17 के तहत। उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 18 में। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19(a) में। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 21 से। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21(a) में। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा? अनुच्छेद 32 को। सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार के। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? 226 अनुच्छेद के तहत। नीति निर्देशक सिद्धांतों को आर्थिक लोकतंत्र किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। समान नागरिक संहिता UCC का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 50 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक को परिभाषित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? 110। भारत की संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 266 में।
आकस्मिक निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? 267 से। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 280 में। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस भाग और अनुच्छेद में है? भाग 15 अनुच्छेद 324 में। यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। राजभाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 344 के तहत। आपातकालीन उपबंध संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? भाग 18 में। राष्ट्रीय आपातकाल अब तक भारत में कितनी बार घोषित हुआ है? 3 बार। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का अनुच्छेद क्या है? 368। दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? 73वां संशोधन। 74वां संविधान संशोधन कब से प्रभावी हुआ? 1 जून 1993 से। नगरपालिकाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 12वीं अनुसूची में है। प्रस्तावना में अभी तक कुल कितनी बार संशोधन हुआ है? केवल 1 बार। प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? 7 थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। मूल संविधान में कुल कितने भाग और अनुच्छेद थे? 22 भाग 395 अनुच्छेद। वर्तमान में संविधान में लगभग कितने अनुच्छेद हैं? 450 से अधिक। लोकसभा में सीटों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर। संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से। CAG की रिपोर्ट की जांच कौन सी समिति करता है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य, केवल लोकसभा के। केंद्र राज्य विधायी संबंधों का उल्लेख किस भाग में है? भाग 11 में है। अंतर्राज्य परिषद के गठन का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने थे? न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष। नए राज्यों के प्रवेश की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद से मिलती है? अनुच्छेद 2 से। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में मुख्य रूप से किसे शामिल किया जाता है? कृषि, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य पालन को। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी गतिविधियाँ आती हैं? निर्माण कार्य, उद्योग और विनिर्माण। तृतीयक क्षेत्र में तृतीयक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सेवा क्षेत्र से। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1950 में। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को। भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन किस वर्ष हुआ? 1952 में। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की कुल संख्या कितनी थी? 12वीं योजना तक। 12वीं पंचवर्षीय योजना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का मुख्य मॉडल किस पर आधारित था? हेरोल्ड डोमर मॉडल। प्राथमिकता कृषि थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारी उद्योगों का विकास। PC महालनोबिस मॉडल। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। यह योजना अवकाश काल में 1966-67 तक। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का। भारत में बैंकों का दूसरा राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वर्ष 1980 में 6 बैंकों का। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र में। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव भारत सरकार के। 1 रुपये से अधिक के सभी करेंसी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के। भारत में मुद्रास्फीति को इन्फ्लेशन को मापने के लिए मुख्य रूप से किस सूचकांक का प्रयोग होता है? थोक मूल्य सूचकांक WPI और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई? वर्ष 1991 में। LPG। वर्ष 1991 की नई आर्थिक नीति के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव तथा वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। GST भारत के किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स है। GST का प्रस्ताव सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था? फ्रांस में 1954 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत GST काउंसिल का गठन किया गया है?
अनुच्छेद 279A के तहत। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1868 में। भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक विधियों से गणना करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री कौन थे? डॉक्टर VKRV राव। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना किस वर्ष हुई? 1951 में। भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1904 में। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश से हुई थी? शिवरमण समिति 12 जुलाई 1982 को। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को। वैधानिक दर्जा 1992 को मिला। सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1975 में। यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है। BSE का प्रमुख शेयर सूचकांक का क्या कहलाता है? सेंसेक्स। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का मुख्य शेयर सूचकांक क्या है? निफ्टी। बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? शेयर बाजार से। भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1970 में। भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला समिति देयता वाला बैंक कौन सा था? अवध कमर्शियल बैंक 1881। पूर्ण रूप से भारतीय द्वारा देश का पहला बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक 1894। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके किस वर्ष स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया? 1 जुलाई 1955 को। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 को। एग्जिम बैंक आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जनवरी 1982 में। भारत में योजना अवकाश की अवधि कब से कब तक मानी जाती है? 1966 से 69 तक। 3 वार्षिक योजनाएं। तृतीय पंचवर्षीय योजना का असफलता का मुख्य कारण क्या था? भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 और भयंकर सूखा। पंचवर्षीय योजना की असफलता का कारण क्या था? भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 और भयंकर सूखा। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-74 किस मॉडल पर आधारित थी? गाडगिल मॉडल पर। रोलिंग प्लान रोलिंग योजना किस अवधि के दौरान लागू की गई थी? 1978 से 1980 तक, जनता पार्टी सरकार के दौरान। भारत में आर्थिक सुधारों LPG नीति की आधिकारिक शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1991 में। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की घोषणा किस वर्ष कितनी बार की जाती है? वर्ष में कितनी बार की जाती है? वर्ष में इसे 2 बार की जाती है। खरीफ और रबी फसलों के समय MSP की घोषणा की जाती है, वर्ष में 2 बार। भारत में कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1965 में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS का संचालन मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त सहयोग से। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? वर्ष 2005 में। फरवरी 2006 से लागू हुआ। अब इसका नाम मनरेगा हुआ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कितने दिनों के रोजगार की गारंटी है? 100 दिनों की। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई थी? 28 अगस्त 2014 को। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? सितंबर 2014 में। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2015 को। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 2016 में। इसके पूर्व इसका नाम इंदिरा आवास योजना था। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? 23 सितंबर 2018 को, रांची के झारखंड से। भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस मद पर खर्च होती है? कच्चे तेल पे, क्रूड ऑयल पे। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश वर्तमान में कौन सा है? USA। बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने पर सुधार के लिए कौन जिम्मेदार होता है? भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार। भारत में राजकोषीय घाटा का मुख्य अर्थ क्या होता है? सरकार की कुल प्राप्तियां और कुल व्यय का अंतर, उधार को छोड़कर। भारत में योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। भारत में सर्वोदय योजना का प्रस्ताव किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने, वर्ष 1950 में। बॉम्बे प्लान किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? वर्ष 1944 में, उद्योगपतियों द्वारा।
गांधीवादी योजना का प्रतिपादन किसने किया था? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने वर्ष 1944 में। प्यूपिल्स प्लान जन योजना के सूत्रधार कौन थे? एम.एन. रॉय 1945 में। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 2005 में, रंगराजन आयोग की सिफारिश पर। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान एनआईआरडी कहाँ स्थित है? हैदराबाद, तेलंगाना में। भारत में मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए मुख्य रूप से कौन सी मौद्रिक नीति का उपयोग किया जाता है? रेपो रेट और सीआरआर में परिवर्तन करके। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर आरबीआई अन्य व्यावसायिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। रिवर्स रेपो रेट क्या है? जिस दर पर कमर्शियल बैंक अपना अतिरिक्त धन आरबीआई के पास रखते हैं। कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर से क्या तात्पर्य है? व्यापारी बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास रखना होता है। जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो बैंक अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास रखते हैं, जिसे सीआरआर कहते हैं। वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर क्या होता है? बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित हिस्सा अपने पास तरल रूप में रखना होता है। भारत में कागजी मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? आरबीआई के पास। म्यूचुअल फंड्स और शेयर बाजार का नियामक कौन होता है? सेबी। बीमा क्षेत्र का विनियामक कौन सा निकाय है? आईआरडीआईए। आईआरडीआईए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारत में पेमेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। भारत में नवरत्न और महारत्न कंपनियों का दर्जा देने की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की जाती है? लोक उद्यम विभाग, भारतीय सरकार। वर्तमान में भारत में महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों में उद्यमों की कुल संख्या 13 महारत्न कंपनियां हैं। भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ कहाँ स्थापित किया गया था? कंडाला, गुजरात। मुद्रा बैंक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? लघु और सूक्ष्म उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। मुद्रा योजना के तहत अधिकतम कितने तक का ऋण प्रदान किया जाता है? 10 लाख तक। स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य किन वर्गों के उद्यमी बनाना है? अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST और महिला उद्यमी को। स्टार्टअप इंडिया अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 16 जनवरी 2016 को। भारत में राष्ट्रीय आय मापने की सर्वोत्तम विधि कौन सी मानी जाती है? उत्पाद विधि और आय विधि। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग दिया जाता है? देश की कुल जनसंख्या से। हिंदू वृद्धि दर शब्द का संबंध किससे है? भारतीय अर्थव्यवस्था की कम विकास दर से। भारत में किस वर्ष को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है? वर्ष 1921 को, जब जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। भारत में किस दशक को जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है? वर्ष 1951 को। भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में। राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला प्रथम अर्थशास्त्री कौन थे? डॉक्टर VK आरवी राव। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? NSO। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेरोल्ड डोमर मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य मॉडल क्या था? PC महालनोबिस मॉडल। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1966 में। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। बैंकों की पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का। बैंकों का दूसरा राष्ट्रीयकरण कब हुआ? वर्ष 1980 में 6 बैंकों का। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। RBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। 1 रुपये के नोटों पर किसके हस्ताक्षर हैं? वित्त सचिव के। 1 रुपये से अधिक के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? RBI गवर्नर के। मुद्रा स्फीति के नियंत्रण के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? RBI MPC। रेपो रेट वह दर है जिस पर RBI बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। रिवर्स रेपो रेट क्या है? बैंक अपना अतिरिक्त धन RBI के पास रखते हैं। CRR और SLR किसके उदाहरण हैं? मौद्रिक नीति के। आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1991। 1991 के संकट के समय प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव। GST कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। GST परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री। GST परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 279 में। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च।
नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? शिवरमण समिति। सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में। सेबी को वैधानिक दर्जा किस वर्ष मिला? 1992 में। सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। बीएसई की स्थापना किस वर्ष हुई? 1875 में। बीएसई का प्रमुख शेयर सूचकांक क्या है? सेंसेक्स। एनएससी का मुख्य शेयर सूचकांक क्या है? निफ्टी। बुल एंड बियर का संबंध किससे है? शेयर बाजार से। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को। एसबीआई की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 को। योजना अवकाश की अवधि कब से कब? 1966 से 1969। रोलिंग प्लान किस अवधि में लागू की गई थी? 1978 से 1980। गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। एमएसपी की सिफारिश कौन सा आयोग करता है? सीएसीपी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का संचालन कौन करता है? केंद्र और राज्य सरकारें। मनरेगा कब पारित हुआ? 2005 में। सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस वस्तु के आयात पर खर्च होता है? कच्चे तेल पे। हिंदू वृद्धि दर का प्रतिपादन किसने किया था? राजकृष्ण ने। महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? 1921 को। डब्ल्यूटीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। भारत का नामकरण उत्तर प्रदेश किस वर्ष किया गया था? उत्तर प्रदेश का नामकरण उत्तर प्रदेश किस वर्ष किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ, जो गोमती नदी के तट पर है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस या क्रेन? क्रॉन्च। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक वृक्ष। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश या टेसु। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? हॉकी। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? एक वृत्त में 2 मछली और तीर धनुष। यह चिन्ह 1938 से स्वीकृत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? चौथा। पहले तीसरे पे राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश छूती है? 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक किस राज्य से लगती है? मध्य प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे कम किस राज्य से लगती है? हिमाचल प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र। उत्तर प्रदेश से लगा एकमात्र देश कौन सा है? नेपाल। उत्तर प्रदेश में 7 जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं। उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले और कितने मंडल हैं? 75 जिले और 18 मंडल। उत्तर प्रदेश का 18वां और नवीनतम मंडल कौन सा है? अलीगढ़ मंडल। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचित्रा कृपलानी। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, और यह भारत की पहली भी थी। उत्तर प्रदेश के विधानमंडल किस प्रकार का है? द्विसदनीय विधानसभा और विधान परिषद। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 403 निर्वाचित सदस्य। और उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 100। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के लिए कितने सांसद चुने जाते हैं? 80 सांसद, सर्वाधिक भारत में। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 31 सदस्य। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? प्रयागराज, इलाहाबाद, जिसकी एक खंडपीठ लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? कौशाम्बी। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम उपदेश कहाँ दिया? कुशीनगर में। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण मृत्यु किस स्थान पर हुआ? कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में है, परंतु उत्तर प्रदेश से सटा हुआ कर्मस्थली सारनाथ और कुशीनगर रही। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव आदिनाथ का जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या में। उत्तर प्रदेश के किस शहर को चर्म नगर कहा जाता है? कानपुर को। उत्तर प्रदेश के किस शहर को ताला नगरी कहा जाता है? अलीगढ़ को। उत्तर प्रदेश के किस जिले को खुशबुओं का शहर कहा जाता है? कन्नौज को। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पेठा नगरी कहा जाता है? आगरा को। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कांच की चूड़ियाँ कहा जाता है? फिरोजाबाद को। उत्तर प्रदेश का पीतल नगरी के रूप में कौन सा प्रसिद्ध है? मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर या उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कानपुर को। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध संगीत नगरी के रूप में कौन सा शहर माना जाता है? प्रयागराज और वाराणसी। उत्तर प्रदेश में भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR किस शहर में स्थित है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? नरौरा बुलंदशहर में। गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहन बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश में बहने वाली सबसे प्रमुख और लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? सहारनपुर जिले से। उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 9। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सा है? शारदा नहर।
उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु हैं? 9 जलवायु क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव विहार कौन सा था? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, चंदौली, स्थापना 1957 में। उत्तर प्रदेश में स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश में दियसलाई माचिस उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बरेली। उत्तर प्रदेश में कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश के किस जिले को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कानपुर को। उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी भाषा के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया? 1989 में। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1954 में। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत कब हुई? 18 जून 2001 में। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले किस जिले में लगते हैं? मथुरा में लगभग 86 मेले। कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध शहर में आयोजित होता है? प्रयागराज में, गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल कौन सा है? कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश स्थित सारनाथ का पुराना नाम क्या है? ऋषिपत्नम मृगदाव। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वाराणसी में किसने की थी? पंडित मदन मोहन मलवी ने 1916 में की थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने 1920 में की। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विद्यालय कौन सा है और कहाँ है? प्रयागराज राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ स्थित है? रामपुर में। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कहाँ स्थित है? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं? ललितपुर जिले में। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1974 में। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान से संबंधित भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में आम का अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? रहमान खेड़ा, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान IITR कहाँ स्थित है? लखनऊ में। भारत में उत्तर प्रदेश में औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI कहाँ स्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? हापुड़। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कितनी है? 67.72%। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 77.3%। उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी है? 57.2%। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन है? श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? महोबा। उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 912। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जौनपुर 1024। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर 851। उत्तर प्रदेश में लोहिया ग्रामीण बस सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2005 में। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का प्रदेश किसे कहा जाता है? क्योंकि यह देश के सर्वाधिक एक्सप्रेसवे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश को हमारे देश का एक्सप्रेसवे का प्रदेश कहते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक इस टाइम एक्सप्रेसवे हैं। आगरा, लखनऊ, यमुना, पूर्वांचल, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आदि हैं। यमुना एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है? ग्रेटर नोएडा से आगरा को। उत्तर प्रदेश में रेल कोच निर्माण कारखाना कहाँ स्थापित है? लालगंज, रायबरेली में। उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थापित है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बुनकरों का शहर कहलाता है? पानीपत हरियाणा है, लेकिन यूपी में मऊ और वाराणसी हथकरघा और वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध तीर्थस्थल नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सीतापुर में। उत्तर प्रदेश के किस जनपद को नाथ नगरी के रूप में जाना जाता है? गोरखपुर को। उत्तर प्रदेश में चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश में कजरी लोकगीत का प्रमुख क्षेत्र कौन सा माना जाता है? मिर्जापुर, वाराणसी। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। उत्तर प्रदेश में अमीर खुसरो का जन्म किस जिले में हुआ था? पटियाली, कासगंज में। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? खगोलीय दूरी का। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। शक्ति पावर का मात्रक क्या है? वाट। दाब प्रेशर का मात्रक क्या होता है? पास्कल। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है। रेडियोएक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरेल ने। एक्सरे की खोज किसने की थी? विल्हेम कॉनराड रोटजन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स
चैडविक ने। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? सर आइजैक न्यूटन ने। आपसी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। पारे का गलनांक कितना होता है और यह किस अवस्था में पाया जाता है? यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। सर्च लाइट और टार्च में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल। वाहन चालकों के पीछे की वस्तु को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस को। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल लेंस का। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ मनुष्य का शरीर का सामान्य तापमान कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस। प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? निर्वात में। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना किसका उदाहरण है? प्रकाश के प्रकीर्णन का। मृग तृष्णा का मिराज का बनना किस घटना पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। हीरे का चमकना किसका उदाहरण है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जांग की हड्डी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज, कान की हड्डी। मानव शरीर के कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 और नवजात शिशु में लगभग 300। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 और हल्का क्षारीय। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 उदासीन। मनुष्य के रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल। विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। इरिकेटस सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। विटामिन के किस प्रक्रिया में सहायता है? रक्त का थक्का जमाने में। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB रक्त समूह। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? O निगेटिव रक्त समूह। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग एवं बेस्ट ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मानव शरीर में रक्त की शुद्धिकरण कहाँ होती है? किडनी में। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन डी को। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। पित्त ज्वर येलो फीवर किसके द्वारा संचालित होता है? महारा एडिस मच्छर द्वारा। एड्स की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? एलिसा टेस्ट। जीवाणु बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटोनी वान ल्यूनहॉक ने। विषाणु की खोज किसने की थी? दिमित्री इवानोवस्की ने। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टिकट की खोज किसने की थी? लुई पास्टर ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? प्लाज्मोडियम मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से। क्वाशियोक्योर और मरेस्मस रोग किसकी कमी के कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? लगभग 60 से 70%। पीली या जॉन्डिस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर। रक्त दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर से। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? रेन लैनेक ने। विटामिन B12 की कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। मानव अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। गाजर में कौन सा वर्णक पाया जाता है जिसके कारण वह उसका रंग नारंगी होता है? कैरोटीन। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। हल्दी का पीला रंग किसके कारण? कुकुरकुमीन के कारण। दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? कैसीन प्रोटीन के कारण। दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा। किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम। बिजली का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? चांदी। विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा है? ग्रेफाइट। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्र धातु है? लोहा, क्रोमियम और निकेल का। पीतल ब्रास किन का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। कांसा किन धातुओं का मिश्र धातु है? तांबा और टिन का। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड।
मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन गैस को। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। भारी जल हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2। बेकिंग सोडा खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम का बाइकार्बोनेट। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। गिब्सन का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 3.2H2O। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल में। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मैक्स प्लैंक ने। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? JL बेयरेड ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। आधुनिक कंप्यूटर के पिता कौन माने जाते हैं? एलन ट्यूरिंग। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? CPU को। CPU के मुख्य भाग को कौन 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 से होते हैं? LU और CU। और मेमोरी। एक बाइट में कितने बिट्स बराबर होता है? 8 बिट्स। 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट में कितने KB होते हैं? 1024 KB। 1 गीगाबाइट में कितने MB होते हैं? 1024 MB। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्रे 1 वर्ष 1976 में खोज की गई। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में किस तकनीक का उपयोग होता था? वैक्यूम ट्यूब का। द्वितीय पीढ़ी में कंप्यूटरों को वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर क्या प्रयोग हुआ? ट्रांजिस्टर का। तृतीय पीढ़ी में कंप्यूटर के किस तकनीक का उपयोग हुआ? IC का, इंटीग्रेटेड चिप्स का, सर्किट का। IC चिप्स सामान्यतः किस धातु की बनी होती है? सिलिकॉन की। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग हुआ? माइक्रो प्रोसेसर का। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर वर्तमान में कौन सा है? परम सिद्धि AI प्रत्यूष एरावत। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है? रैम और रोम। रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी वाष्पशील होती है? रैम। बिजली बंद होने के बाद डेटा मिट जाता है। कंप्यूटर की गैर वाष्पशील नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है? रोम। बायोस का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर का स्थायी भंडारण उपकरण कौन सा है? हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD और पेन ड्राइव। कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। मॉनिटर और प्रिंटर किस प्रकार के डिवाइस हैं? आउटपुट डिवाइस। माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंजेलबर्ट ने। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम किस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप के आविष्कार किसने की थी? JS किल्वी और रॉबर्ट नॉ ने। www के आविष्कारक कौन हैं? टिम बर्नर्स-ली। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? विफ्रेड सर्फ को। भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई? 15 अगस्त 1995 को। ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? रे टॉमलिंसन को। @ चिन्ह का ईमेल में प्रयोग से पहले किसने किया था? रे टॉमलिंसन ने 1971 में। भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? बेंगलुरु को। कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क, मैन का पूर्ण रूप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर के प्रयोग होने वाली भाषा कोबोल का विकास मुख्य रूप से किसके लिए हुआ था? व्यापारिक कार्यों के लिए। फॉर्टन भाषा का उपयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में होता है? वैज्ञानिक कार्यों के लिए। कंप्यूटर की किस भाषा को मशीनी भाषा या निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं? बाइनरी भाषा 0 और 1। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? यह एक प्रकार का हानिकारक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है। दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस कौन था? क्रीपर था। कंप्यूटर को हैकर्स से बचाने के लिए किसका प्रयोग होता है? फायरवॉल एवं एंटीवायरस का। HTML का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP का पूर्ण नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को क्या कहते हैं? होम पेज। किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। IP का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP/IP मॉडल के कुल कितने पत्ते लेयर होती हैं? 4 पत्ते। और OSI मॉडल में 7 पत्ते। OSI मॉडल में कुल कितने लेयर हैं? 7। URL का पूरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ISP का पूर्ण अर्थ क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कंप्यूटर में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? अनधिकृत पहुंच से नेटवर्क को सुरक्षित करना। रोम में संग्रहित अस्थायी प्रोग्राम को क्या कहते हैं? फर्मवेयर। कंप्यूटर बूटिंग के दौरान सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम रन होता है? बायोस। ASCII का पूर्ण रूप क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
MICR तकनीकी का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? बैंकों में चेक के प्रसंस्करण के लिए। OCR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OMR का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए। MICR में C का क्या अर्थ है? कैरेक्टर या कोड। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी का उदाहरण रोम या हार्ड डिस्क। कैश मेमोरी किन दो बीच का बफर का काम करती है? CPU और RAM के बीच। MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? MS वर्ड किस डॉक्यूमेंट की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? .docx, पुराने संस्करण में .doc। MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन .xlsx। MS पावरपॉइंट का .pptx। एक्सेल की एक शीट में रो और कॉलम के मिलान बिंदु को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। MS एक्सेल में फार्मूला हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है? बराबर से। इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए सबसे अधिक प्रयुक्त प्रोटोकॉल कौन सा है? TCP/IP। डोमेन नेम के अंत में .edu किसके लिए प्रयोग होता है? शैक्षणिक संस्थानों के लिए। .gov डोमेन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सरकारी संगठनों के लिए। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वायरलेस फाइडेलिटी। ब्लूटूथ तकनीकी किस पर आधारित है? शॉर्ट रेंज रेडियो वेव्स पर। कंप्यूटर में कुकीज क्या होता है? वेबसाइट द्वारा उपयोगकर्ता की जानकारी स्टोर करने वाली छोटी फाइल। फिशिंग क्या है? धोखाधड़ी से संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड, बैंक विवरण चुराने की तकनीकी। स्पैम किसे कहते हैं? अवांछित वाणिज्यिक ईमेल को भेजना। किसी कंप्यूटर सिस्टम को रिबूट करने को क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग। कंप्यूटर को पहली बार चालू करने पर होने वाली बूटिंग क्या कहलाती है? कोल्ड बूटिंग। पेटाबाइट कितने TB के बराबर होता है? 1024 टेराबाइट के बराबर। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली IC किस सेमीकंडक्टर से बनी होती है? सिलिकॉन की। असेंबलर का अर्थ क्या है? असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलना। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है? ये उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलने और अनुवादक का काम करते हैं। लाइनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का स्वामित्व किसके पास है? गूगल के पास। SQL का पूर्ण रूप क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को संक्षिप्त में क्या कहते हैं? DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मॉडेम का पूर्ण रूप क्या है? मॉड्यूलर डिमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। मॉडेम का मुख्य रूप क्या है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में बदलना। कंप्यूटर कीबोर्ड के कुल फंक्शन कुंजियाँ कितनी होती हैं? 12, F1 से F12 तक। MS वर्ड में Ctrl+C शॉर्टकट का उपयोग किसके लिए होता है? टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए। Ctrl+V टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए। Ctrl+Z किसके लिए उपयोग होता है? अंडू करने के लिए, वही वापस लाने के लिए। कंप्यूटर माउस के अलावा ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक किस प्रकार के डिवाइस हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। बायोस कंप्यूटर में कहाँ संग्रहित होता है? रोम चिप में। कंप्यूटर विज्ञान में AI का पूर्ण रूप क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान द्वारा किया गया था? CDEC पुणे द्वारा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 1000 वन लाइनर। इसमें थोड़े कुछ टेक्स्ट मिस्टेक थे, तो उन सवाल क्वेश्चन के लिए थोड़ा माफ़ी चाहेंगे दोस्तों। वैसे आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो भी करेक्ट करना है आप 1-2 क्वेश्चन जो है उसमें थोड़ा वर्ड्स जो है मिस्टेक हो गए हैं कुछ साइंस में और कुछ और सब्जेक्ट में, तो उसे आप चेंज कर लीजिएगा और अपडेट कर लीजिएगा। और क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।